अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है, ऐसे घन कितने हैं जिनकी एक भुजा लाल है व शेष बिना रंगी हुई है। मतलब एक भुजा उसकी लाल है और शेष जो है वो बिना रंगी हुई है। तो फर्स्ट लेयर में हम चलेंगे जिनकी एक भुजा लाल है। फर्स्ट लेयर हम देखते हैं, फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर जिनकी एक भुजा लाल होनी चाहिए। तो ये हमारे को दिख रहा है 1 2 3 4, 4 ऐसे हैं घन है फर्स्ट लेयर में जिनकी भुजा लाल है, लेकिन देखो बाकी सारी भुजाएं, बाकी जितनी भी 7 भुजाएं हैं वो सातों उसकी क्या है, ढकी हुई है, किसी से भी रंगी हुई नहीं है। तो इसके अंदर आ जाएगा फर्स्ट में 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड लेयर में देखेंगे तो सेकंड लेयर में हमारे लाल रंग हो भी नहीं रखा है, तो सेकंड लेयर में हमारे लाल रंग हुआ ही नहीं है, तो सेकंड लेयर में हमारे पास 0 हो जाएगा। थर्ड लेयर में हम चलेंगे तो जो सेकंड लेयर चलता है वैसे ही थर्ड लेयर भी चलता है, और फोर्थ लेयर में हम जाएंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर वाली जो बड़े घन की जो ऊपर वाली भुजा है वही नीचे वाले आमने सामने की भुजा है, तो नीचे वाले भी लाल रंग से रंगी हुई है, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे करके हमारे पास 8 घन ऐसे आ जाएंगे जिनकी एक भुजा तो लाल है लेकिन बाकी जितने भी भुजा है वो सारी की सारी रंगी हुई नहीं है। तो ये हमने निकाल लिया। इसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ऐसे घन कितने हैं जिनकी एक भुजा तो लाल है और एक नीली है और बाकी शेष बिना रंगी है। तो एक भुजा लाल है, लाल और नीली कहाँ है, ये रहा लाल नीली, और ऐसा कैसा, लाल यहीं आएगा नीचे की साइड और नीली इस सामने की साइड भी आएगी, ठीक है। तो ये एक साइड है और दूसरी साइड होगी, तो जो भी आंसर आएगा इस साइड का उसको अपन डबल कर देंगे, क्योंकि उस साइड भी ऐसा ही है, नीचे लाल है और इधर नीली है। तो जिनकी एक भुजा लाल है तो हमारे को देखना है एक भुजा लाल ये रही और दूसरी भुजा नीली ये रही, तो लाल और नीली का, लाल और नीली, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, इस एक के अंदर ये लाल नीली 2 आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। एक दोनों को मिलाने पर 2 आंसर आ रहा है। फर्स्ट लेयर में हमारे पास 2 आंसर आ रहा है जिनमें लाल और नीली आ रही है, और बाकी शेष जो है उसकी 6 भुजाएं जो है वो ढकी हुई है, ठीक है। अब दूसरे लेयर के अंदर अपन जाएंगे तो दूसरे लेयर के अंदर हमारे कितना आंसर आएगा, तो सेम दूसरे लेयर के अंदर सॉरी एक चीज और यहाँ भूल गए, ये केवल हमने इस साइड की बात करी, इस साइड की तो बात ही नहीं करी हमने। तो ये लाल नीली 2 इस साइड हो रही है, तो 2 उस साइड भी तो होगी, ये लाल और इधर की साइड नीला, तो ऐसा करके 4 होगा ना हमारा आंसर, ठीक है। और सेकंड लेयर में जाएंगे हम, सेकंड ये वाली लेयर, इसमें देखो लाल पे नहीं रहा, नीला आ रहा, ठीक है, तो इसमें 0 हो जाएगा। थर्ड लेयर भी सेकंड जैसे चलेगी, फर्स्ट जो है वो फोर्थ जो है वो फर्स्ट जैसी चलेगी। तो यहाँ से हमारे को दिख रहा है जो फोर्थ जो लेयर है हमारी, ये इसमें भी लाल और नीली, तो इसमें भी 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे करके इसका भी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे घन जिनकी एक भुजा लाल है, एक नीली है और शेष जो है वो बिना रंगी हुई है। अब हम बात करते हैं हमारे पास ऐसे तीसरा 8th क्वेश्चन जो है, 8th क्वेश्चन का आंसर हम ये करते हैं, 8वां क्वेश्चन, ऐसे घन जिनकी 2 सतहें काली है। ऐसे घन कितने हैं जिनकी 2 सतहें काली है, तो हमारे को देखने से पता लग रहा है कि यहां हम देखेंगे जिनकी 2 सतहें हमारे पास काली है। तो फर्स्ट लेयर के अंदर अपन जाएंगे, ये फर्स्ट लेयर है, इस फर्स्ट लेयर में हमारे को दिख रहा है जिनकी 2 सतहें काली है, लेकिन इन्होंने क्या क्वेश्चन, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जिनकी 2 सतहें, हाँ 2 सतहें काली है, तो ठीक है, 2 सतहें काली वाले फर्स्ट लेयर में, तो कभी भी एक घन के ऊपर ये देखो, एक घन के ऊपर 2 कलर, छोटे छोटे घन है उस पर 2 कलर नहीं हो सकते, क्योंकि ये बड़ा घन है उस पर 2 कलर है, ये पूरा काला, लेकिन बाकी जितने भी कलर जिसपे तीनों कलर आएंगे, 3 कलर आएंगे, 2 आएंगे, कुछ छुप जाएंगे। ऐसे क्या है, ऐसे घन जिनकी 2 सतहें काली है, ऐसे घन कुछ फर्स्ट लेयर में देख लो, चाहे आप सेकंड में देख लो, चाहे आप थर्ड में देख लो, सब में उसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा उसका आंसर, सब में उसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे घन जिनकी दोनों सतह क्या है, अब दोनों सतह जब भी नाम आ जाए, छोटे छोटे घन की बात कर रहे हैं, तो चाहे वो काली का पूछे, चाहे लाल का पूछे, चाहे इसका नीली का पूछे, सब में आंसर उसका क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब हमसे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ये पूछ लिया है, ऐसे घन कितने हैं जिनकी एक भुजा कम से कम रंगी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को एक बार रिवीजन करना पड़ेगा पूरा। ऐसे घन जिनकी एक भुजा कम से कम रंगी हुई है, कम से कम मतलब
उसकी एक भुजा तो रंगी हुई होनी ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी रंगी हुई हो उससे कोई मतलब नहीं है, एक भुजा उसकी कम से कम रंगी हुई होनी चाहिए। और एक भुजा के लिए हमने अभी फॉर्मूला निकाला था कि 6 भुजा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 6 भुजा कितनी थी हमारे पास इस वाले घन के लिए, 4 थी, 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर 24 आंसर आया था हमारा। 24 घन है हमारे पास जिनकी एक भुजा रंगी हुई है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि कम से कम मतलब अगर कम से कम की बात आए तो कम से कम एक भुजा तो रंगी हुई होनी चाहिए। इसका मतलब जिनकी 2 भुजा है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जिनकी 3 भुजा है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो जिनकी 2 भुजा है उसका भी अपन निकाल लेते हैं। इसका 24 आ गया, और 2 भुजा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये, वैसे हमने निकाल रखा उसका आंसर भी थोड़ी देर पहले, उसका भी 24 आया था, ठीक है। तो 12 n-2 का स्क्वायर नहीं होता इसमें, 12 और 4 - 2 तो 2 आ जाएगा, और 4 × 2 कितना आ जाएगा 24 आंसर आ जाएगा। तो उसका आंसर भी कितना आ जाएगा 24। तो हमारे पास ये घन भी इसके अंदर आ गया। अब तीसरा जिसकी तीनों ही भुजा, ये क्या है 2 सतह है, एक सतह है, ये हो गया एक सतह है, ये हो गया 2 सतह है, और ये हम निकाल देते 3 सतह। और 3 सतह का हमने पढ़ाई है कि जब भी 3 सतह की बात होती है तो उसमें हमारे को एग्जैक्ट याद रखना है, चाहे कितना भी घन हो, छोटे घन हो, कितनी भी भुजा हो, कितनी भी लेयर हो, कुछ भी हो, कितनी भी परतें हो, ठीक है। उसका आंसर हमारे पास 8 ही आएगा। ऐसे करके हमारे 24 दूनी 48 और 8 कितने हो गए 56 आंसर आ गया। 48 और 8 कितना हो गया 56। ऐसे घन जिनकी कम से कम एक भुजा रंगी हुई है, ऐसे घन कितने आ जाएंगे 56 आ जाएंगे। और इसके बारे में हमारे से कुछ क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, ये हमें याद रखने अभी, ठीक है। ऐसे घन कितने हैं ऐसे घन कितने हैं जिनकी कम से कम 2 भुजा तो रंगी हुई होनी ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 होनी चाहिए, चाहे ज़्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन 2 तो चाहिए ही चाहिए। मतलब एक वाला इसके अंदर, एक वाला जो है एक सतह वाला, वो हम इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसने 2 भुजा मिनिमम पूछा है। मिनिमम बोलते हैं ना कि मिनिमम होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका आंसर 24 और 8 कितना आ गया 32 आंसर आ जाएगा। कम से कम 2 भुजा रंगी हुई हो। अगर उसने पूछ लिया कम से कम 3 भुजा रंगी हुई हो तो हमारे पास आंसर 8 है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्या बन सकता है? ऐसे घन जिनकी अधिकतम एक भुजा रंगी हुई, एक भुजा रंगी हो। अब अधिकतम मतलब केवल ज्यादा से ज्यादा एक भुजा रंगी हुई हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब इसके अंदर वो घन भी आ गए जिनके ऊपर कोई कलर नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा मतलब एक होना चाहिए। अपन बात कर लेते हैं जैसे कि इसके अंदर वो वाला आंसर भी निकाल दें जो बिना रंगी वाला। बिना रंगी के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास? बिना रंगी के लिए फॉर्मूला था n-2 का होल क्यूब। n मतलब 4 में से 2 गए तो 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो उसका आंसर भी 8 था। तो वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएंगे जो जिनकी अधिकतम एक भुजा रंगी हुई हो। अधिकतम एक भुजा में एक भुजा तो आएगा ही आएगा 24, तो इसमें 24 तो आएगा आएगा, इसके साथ ये भी ऐड हो जाएगा। तो 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। तो 32 आंसर हमारा आ जाएगा जिनकी अधिकतम एक भुजा रंगी हुई है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ऐसे घन जिनकी ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ये बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, चाहे आप बड़ा लेवल का एग्जाम हो चाहे छोटा लेवल का एग्जाम हो, क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। ऐसे घन जिनकी अधिकतम 2 भुजा रंगी हुई है। तो 2 भुजा रंगी के लिए मिनिमम क्या है? अधिकतम, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम 2 भुजा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा वाली भुजा है वो हमारा इसके अंदर काउंट नहीं होगी। तो 3 भुजाओं वाले काउंट हमारा इसके अंदर नहीं होगा। बिना रंगी का काउंट होगा इसके अंदर। एक भुजा वाला काउंट होगा। 2 भुजा का काउंट होगा क्योंकि 2 का इसने पूछा है तो होगा। तो 24 दूनी 48 और 8 कितने हो गए 56। तो 56 इसका आंसर आ जाएगा जिसकी अधिकतम 2 भुजा रंगी हुई हो। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जिसकी अधिकतम 3 भुजा रंगी हुई हो, अधिकतम 3 भुजा रंगी हुई हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 भुजा रंगी हुई हो, तो अगर बिना रंगी है वो भी इसके अंदर आ जाए,
एक रंग वाला भी आ जाएगा, 2 वाला भी आ जाएगा, 3 वाला भी आ जाएगा। तो सारे के सारे गन इसके अंदर आ जाएंगे और सारे के लिए हमने निकाल रखा है 4 × 4 × 4 टोटल 64। तो 64 ही इसका आंसर।